श्री विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? सीधे से शब्दों में तो है किसी पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में होने वाला परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये पढ़ो, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। प्लस में इसमें प्रकाश ऊष्मा का निर्माण होता है। कार्बन मीन्स कोयला को जब वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो CO2 गैस प्राप्त होती है, प्रकाश प्राप्त होता है, ऊष्मा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर कोयले के जो भी गुण थे, रासायनिक गुण, वो सब चेंज हो गए वहाँ पे। ऐसे परिवर्तनों को ही हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी जो डेफिनेशन है वो है कि किसी पदार्थ के गुणों में रासायनिक परिवर्तन को, किसी पदार्थ के अंदर होने वाला जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसको भी हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार तो रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया तो देखो, यहाँ पे उत्क्रमणीय अभिक्रिया की हम ना डेफिनेशन लिखेंगे। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र मीन्स आगे व प्रतीक मीन्स पीछे। वे रासायनिक अभिक्रिया जो अग्र व प्रतीक दिशाओं में यानी आगे और पीछे दोनों दिशाओं में चलकर कभी भी पूर्ण नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसके लिए एक शर्त है, वो शर्त है ये अभिक्रियाएं ये अभिक्रियाएं सदैव
बंद पात्र में संपन्न होती है। बंद पात्र में संपन्न होती हैं। दूसरा है, हाँ इसका चिन्ह रह रहा है, इसे ये उल्टे सीधे तीर का चिन्ह, इसे इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी अभिक्रिया है तुम्हारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बिल्कुल अपोजिट है। यानी ये तो दोनों दिशाओं में चलकर पूर्ण नहीं होती, लेकिन ये एक दिशा में चलकर ही पूर्ण हो जाती है। वे रासायनिक अभिक्रिया जो एक दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती हैं, पूर्ण हो जाती हैं और नए पदार्थ का निर्माण करती हैं। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता और नए पदार्थ का निर्माण करती हैं, ये स्थायी होती हैं, ये स्थायी होती हैं। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया स्थायी नहीं होती हैं। अब अगला पॉइंट है क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अगला पॉइंट है क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया के, क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार, क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। पहला है इसमें संयोजन ऑब्लिक संयुग्मन ऑब्लिक योगात्मक ऑब्लिक योगशील अभिक्रिया। किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या संयुग्मन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, या फिर योगशील अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसी भी नाम से जाना जाता है, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अणु तत्व यौगिक
भाग लेकर एकल उत्पाद का निर्माण करती हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे देखो 2Mg प्लस O2, तो अभिकारक दो हैं, लेकिन अभिक्रिया करके केवल एक ही उत्पाद का निर्माण करें। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO, एकल उत्पाद बन रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ही कहलाती हैं संयोजन अभिक्रिया। अगली रासायनिक अभिक्रिया है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन रासायनिक अभिक्रिया। वियोजन का शाब्दिक अर्थ होता है टूटना और संयोजन का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें कोई पदार्थ अपने सरलतम अणुओं में या तो अपघटित हो जाता है या वियोजित हो जाता है, एक ही मतलब है। अपघटित और वियोजित, वही अपघटन का अर्थ भी टूटना है और वियोजन का अर्थ भी टूटना है। अपघटित या वियोजित हो जाता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। वियोजन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे देखें, यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करें, मीन्स गर्म करें कैल्शियम कार्बोनेट को, गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। वियोजन अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। ये अभिक्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। नंबर 1 ताप ऊष्मीय। ताप अपघटन बोले या ऊष्मीय अपघटन बोले। अपघटन अभिक्रिया, ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं
वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें किसी भी क्रियाकारक पदार्थ को गर्म करके या ऊष्मा प्रवाहित करके गर्म करके उसके सरलतम अणुओं में अपघटित किया जाता है। उन्हें हमें ताप अपघटन या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम ये समीकरण भी काम में ले सकते हैं, वही कैल्शियम कार्बोनेट वाला। इसको हम गर्म कर रहे हैं, मीन्स ऊष्मा दे रहे हैं, या फिर इसको गर्म कर रहे हैं, ऊष्मा दें या गर्म करें, बात एक ही है। तो वही कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। याद करने की दृष्टि से ये समीकरण दोनों जगह ही फिट होता है। ये वियोजन अभिक्रिया के अंतर्गत भी आ जाता है और इसको हमें ऊष्मीय अपघटन या ताप अपघटनीय अभिक्रिया के अंतर्गत भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि गर्म करके तोड़ा जा रहा है इसको। अगली है प्रकाश अपघटन। अगली अभिक्रिया है, यानी प्रकार है इसका अपघटन का, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। दूसरा 3 प्रकार की होती है ना ये, तो दूसरा प्रकार है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो अंधेरे में संपन्न नहीं होती, उनको संपन्न कराने के लिए प्रकाश की, मीन्स उजाले की या लाइट की आवश्यकता होती है। उन रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रकाश अपघटन कहते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया है जो सूर्य के प्रकाश में ही संपन्न होती है, अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संपन्न नहीं होती। ऐसी अभिक्रियाएं जिनको संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे फोटोग्राफी अंधेरे में संपन्न नहीं होती, को संपन्न कराने के लिए, फोटोग्राफी को संपन्न कराने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। कई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड का यदि हम अपघटन करें तो वो अंधेरे कमरे में इसका ना अपघटन नहीं होता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में ये हाइड्रोजन में प्लस ब्रोमीन में, हाइड्रोजन में तथा ब्रोमीन में अपघटित हो जाता है। लास्ट है इसका विद्युत अपघटन अभिक्रिया। लास्ट है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तीसरा विद्युत अपघटन अभिक्रिया यानी किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसको सरल अणुओं में तोड़ना। किसी
क्रियाकारक पदार्थ में, किसी क्रियाकारक पदार्थ में विद्युत प्रवाहित कर उसे सरलतम अणुओं में अपघटित करना, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जल में यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। तो यह हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम अध्ययन अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।